जरा सोचो, खला में एक ऐसी जगह जहां इतनी ताकत हो कि कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी, उसकी पकड़ से बच न सके। यही ब्लैक होल्स की हकीकत है। ये हमारी फिजिक्स की समझ को चैलेंज करते हैं और जो हम सोचते थे कि मुमकिन है, उसकी हदों को और आगे ले जाते हैं। ब्लैक होल्स कायनात के सबसे बड़े जाल हैं, ऐसे रास्ते जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ये कायनाती देव क्या राज छुपाए हुए हैं? क्या ये दूसरी कायनात उनके दरवाजे हैं या कायनात के सबसे बेहतरीन कचरा साफ करने वाले? ब्लैक होल्स को समझने की ये कोशिश असल में बनाने और तबाह होने के दिल तक का सफर है। अनगिनत सितारों और गैलेक्सीज की चमक के बीच ये मुकम्मल तारीकी के छोटे छोटे हिस्से बिखरे हुए हैं। पहले तो इनका होना सिर्फ एक ख्याल था, लेकिन अब हमें पता है कि ये सच में है। तुम देखेंगे कि ये क्या है, कैसे बनते हैं और कायनात के अंदरों में छुपे हुए इनकी कितनी किस्में हैं। अपना दिमाग खोलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ब्लैक होल्स की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां आम कानून काम नहीं करते। तो ये ब्लैक होल आखिर है क्या चीज? ये स्पेस टाइम में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि कुछ भी रोशनी तक बाहर नहीं निकल सकती। इस हद को इवेंट होराइजन कहते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां से वापसी नामुमकिन है। ब्लैक होल बनने का सफर अक्सर एक बहुत बड़े सितारे की मौत से शुरू होता है। जब किसी सितारे का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो सुपरनोवा बनकर फट सकते हैं और उसके बाहर के हिस्से खला में बिखर जाते हैं। अगर बचा हुआ कोर अब भी काफी भारी हो, तो वो सिकुड़ कर एक सिंगुलैरिटी बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां घनापन लामहदूद होता है। ये सिकुड़ा हुआ कोर एक स्टेलर मास ब्लैक होल बनाता है और इवेंट होराइजन इसकी हद को निशानजाद करता है। जो कुछ भी इस हद को पार करता है, वो सिंगुलैरिटी की तरफ खींचता चला जाता है और कभी वापस नहीं आ सकता। एक ब्लैक होल का पैदा होना एक जबरदस्त, कायनात को बदल देने वाला वाकया होता है, जो एक चमकते सितारे को गहरी तरीके की चीज में बदल देता है। सारे ब्लैक होल्स एक जैसे नहीं होते, ये अलग अलग साइज के होते हैं और हर एक की अपनी कहानी है। स्टेलर मास ब्लैक होल्स बड़े सितारों के बचे हुए टुकड़े होते हैं, जिनका मास हमारे से कुछ गुना से लेकर कुछ 10 गुना तक ज्यादा होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स या एसएमबीएच ज्यादातर बड़ी गैलेक्सीज के बीच में होते हैं, हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में भी। ये देव हमारे सूरज से लाखों या करोड़ों गुना ज्यादा भारी होते हैं। ये कैसे बन, इस पर अभी भी बहुत रिसर्च और बहस हो रही है। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स आईएमबीच को एक गायब घड़ी समझा जाता है, जिनका मास हमारे सूरज से सैकड़ों से लेकर लाखों गुना तक होता है। इन्हें ढूंढना मुश्किल साबित हुआ है, लेकिन ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बनने के बारे में अहम इशारे दे सकते हैं। कायनात में इन खशीशे सकाल वाली पहेलियों की एक बहुत बड़ी और मुख्तलिफ आबादी है। ब्लैक होल की सबसे खास बात उसकी जबरदस्त खशीशे शकल ग्रेविटी है, जो बहुत सारा मास एक छोटी सी जगह में जमा होने से बनती है। मास का ये जमा होना स्पेस टाइम की चादर को मोड़ देता है और एक ऐसी जबरदस्त कशिश पैदा करता है जो अपने गर्ड स्पेस टाइम की चादर को मोड़ देती है। इवेंट होराइजन सिंगुलैरिटी के गर्ड वो खास हद है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। अगर कोई चीज ब्लैक होल के बहुत करीब चली जाए, तो उस पर जबरदस्त टीडल फोर्सेस लगती हैं, जो यूस ऊपर से नीचे खींचती हैं और डयन से बायन दबाती हैं। इस अमल को स्पगेटिफिकेशन कहते हैं, जो चीजों को एटम बाय एटम फाड़ देता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के लिए इवेंट होराइजन पर टाइडल फोर्सेस हल्की होती है, लेकिन सिंगुलैरिटी की तरफ सफर तो लाजमी है। सिंगुलैरिटी पर फिजिक्स के कानून काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये साइंस की सबसे बड़ी उलझी हुई पहेलियों में से एक है। ब्लैक होल्स के नाती वैक्यूम क्लीनर नहीं है। चीजों को उनकी न बचने वाली पकड़ में आने के लिए खुद उनके करीब भटकना पड़ता है। अगर ब्लैक होल्स सच में काले हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि वो है? इसका जवाब
उनके आसपास की चीजों पर होने वाले असरात को देखने में है। ब्लैक होल का पता लगाने का एक आम तरीका यह है कि उसमें घटे हुए मादे को देखा जाए, जो एक बहुत गर्म अक्रीशन डिस्क बनाता है और तेज एक्सरेज निकालता है। दूरबीनें इस रेडिएशन का पता लगा सकती हैं, जो ब्लैक होल की मौजूदगी का इशारा देती है। एक और तरीका यह है कि सितारों को एक न दिखने वाली चीज के गिर्द चक्कर लगाते हुए देखा जाए। अगर हिसाब लगाया गया मास बहुत ज्यादा हो लेकिन कोई दिखने वाली चीज ना हो, तो यह ब्लैक होल का पक्का इशारा है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जहां ब्लैक होल अपने पीछे की चीजों से आने वाली रोशनी को मोड़ देता है, उसे भी उसका पता चल सकता है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने एक ब्लैक होल के साये की तस्वीर ली, जिससे सीधा सबूत मिला। इन तरीकों से माहिर फलकियात ब्लैक होल्स का पता लगा सकते हैं और उन पर रिसर्च कर सकते हैं, भले ही वो दिखाई न देते हों। ब्लैक होल के अंदर सफर करने का ख्याल साइंस फिक्शन कहानियों में बहुत आम है, लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है। ब्लैक होल के अंदर का सफर तबाही की तरफ एक तरफा टिकट है। कायनात में कोई खूबसूरत सैर नहीं। स्टेलर मास ब्लैक होल के करीब टाइडल फोर्सेस किसी भी चीज को इवेंट होराइजन तक पहुंचने से बहुत पहले स्पगेटिफाई कर देंगी। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के लाए सिंगुलैरिटी की तरफ सफर तो लाजमी है, और स्पगेटिफिकेशन अंदर गहराई में इंतजार कर रही होगी। वर्म होल्स का ख्याल, जो नजरी तौर पर स्पेस टाइम में दो दौर के नुक्तों को जोड़ते हैं, अक्सर ब्लैक होल्स से जोड़ा जाता है। लेकिन अगर वर्म होल्स होते भी हैं, तो उनके बारे में कहा जा है कि वो बहुत ही गैर मुस्तहकम होंगे और सफर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। एक मुस्तहकम और सफर के काबिल वर्म होल बनाने और कायम रखने के लिए अजीब किस्म का मादा चाहिए होगा, जिसकी मास एनर्जी डेंसिटी मनफी हो। ऐसी चीज हमने कभी नहीं देखी। फिलहाल ब्लैक होल्स की तहकीक बहुत महफूज फासले से ही करनी पड़ेगी। ब्लैक होल्स हमारी कायनात के कुछ सबसे गहरे राजों को समझने की बुनियादी चाबियां हैं। इनका होना हमारे इल्म की हदों को आगे बताता है और हमें मजबूर करता है कि हम अपनी मौजूदा थियोरीज की हदों का सामना करें। ब्लैक होल्स पर रिसर्च करने से हमें सितारों की जिंदगी और गैलेक्सीज के बने और बदलने के अमल को समझने में मदद मिलती है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के बने और बदलने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। गैलेक्सीज की साख्त स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ब्लैक होल्स फिजिक्स के कानून को ऐसी इंतहाई हालत में परखने के लिए जबरदस्त लेबोरेटरीज हैं, जिन्हें हम जमीन पर कभी नहीं बना सकते। खशीशी शकल की लहरों, ग्रेविटेशनल वेव्स के मुशाहिदे ने कायनात की तरफ एक नई खिड़की खोल दी है, जिससे आइंस्टाइन की थियरीज की पेशांगोयन साबित हुई है। ब्लैक होल्स को समझने की कोशिश दरअसल कायनात में अपनी जगह को समझने की कोशिश है। ये हैबत और हैरत पैदा करते हैं, हमारे तजस्सुस को हवा देते हैं और हमें मजीद तहकीक करने पर उकसाते हैं।